पिछले वीडियो में हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर समझे थे जो 3 तरह का था: डिसीजन मेकिंग, रिपीटिशन और इन्वोकिंग। इस वीडियो में हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में एक सिचुएशन समझे थे। यूज़र अगर इंग्लिश पेपर का मार्क्स 100 से ज़्यादा इंटर करे तो प्रोग्राम को उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और अगर 100 से कम हो तो एक्सेप्ट करना चाहिए। इस तरह के सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग यूज़ किया जा सकता है। सी प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए इफ एल्स, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच का यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। अब चलिए इफ स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ किसी एक कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि स्क्रीन पे सिंटेक्स दिया हुआ है, यदि कंडीशन ट्रू होता है तभी उसके अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। जो कंडीशन होता है उसमें कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है, जिसे आप स्टडी कर चुके हैं। अब चलिए इफ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। आप अभी प्रोग्राम में देख सकते हैं int टाइप का x वेरिएबल है, जिसमें हम लोग 25 असाइन किए हैं, और यहाँ पे एक इफ़ है जिसके कंडीशन पार्ट में लिखा हुआ है यदि x 20 से ज़्यादा है तो आउटपुट होगा नंबर इज़ ग्रेटर देन 20। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आप आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं नंबर इज़ ग्रेटर देन 20। अब चलिए इफ एल्स स्टेटमेंट को समझते हैं। स्क्रीन पे अभी इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट के जैसा होता है। इफ स्टेटमेंट में कंडीशन फॉल्स होने पे कुछ आउटपुट नहीं आता, लेकिन यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट में कंडीशन फॉल्स होने पे भी कुछ आउटपुट आ सकता है, जिसके लिए एल्स पार्ट का यूज़ किया गया है। अब चलिए इफ एल्स पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। आप अभी प्रोग्राम में देख सकते हैं इन टाइप का x वेरिएबल है, जिसमें हम लोग 25 असाइन किए हैं, और यहाँ पे एक इफ़ है जिसके कंडीशन पार्ट में लिखा हुआ है यदि x 20 से कम है तो आउटपुट होगा नंबर इज़ लेस देन 20, और यदि x 20 से कम नहीं हुआ तो आउटपुट होगा नंबर इज़ नॉट लेस देन 20। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आप स्क्रीन पे आउटपुट देख सकते हैं नंबर इज़ नॉट लेस देन 20। अब चलिए इफ एल्स स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ एल्स जो सिंटेक्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें सिर्फ 2 एल्स इफ है। ये 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एंड में हमेशा एक एल्स होना चाहिए जो एग्जीक्यूट होता जब कोई भी ऊपर का स्टेटमेंट मैच ना करे। चलिए अब इसको एक प्रोग्राम में समझते हैं। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं 3 कंडीशंस है: x = 10, x greater than 10 और x less than 10, जिसमें से 2 कंडीशन एल्स इफ के साथ है। जब प्रोग्राम रन करेंगे तब हम लोग x = 10 की जगह पे अलग अलग नंबर रखेंगे और आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे। यदि ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब सबसे एंड में जो एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, जो आउटपुट करेगा समथिंग एल्स। इस प्रोग्राम में आइडियली ये आउटपुट हम लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इंट x नंबर स्टोर करेगा और वो नंबर इक्वल, ग्रेटर और लेस हो सकता है, और इन सभी के लिए कोई ना कोई कंडीशन मैच करेगा ही। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आप आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं नंबर इज़ लेस देन 10। अब चलिए फिर से इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। यहाँ x का वैल्यू हम लोग 12 करते हैं। अब इसको रन करते हैं। आप स्क्रीन पे आउटपुट देख सकते हैं नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, यानी ये एल्स इफ पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। चलिए इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। चलिए यहाँ x का वैल्यू हम लोग 10 करते हैं और फिर रन करते हैं। आप स्क्रीन पे आउटपुट देखिए नंबर इज़ इक्वल टू 10, यानी इफ़ x = 10 ये पार्ट एग्जीक्यूट किया। नेस्टेड इफ एल्स किसी भी इफ स्टेटमेंट या फिर एल्स इफ या फिर एल्स स्टेटमेंट के अंदर हो सकता है।
अभी आप स्क्रीन पे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख सकते हैं, जिसमें इफ स्टेटमेंट के अंदर एक इफ एल्स है। अब चलिए नेस्टेड इफ एल्स के इस सिंटैक्स पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। इस प्रोग्राम में देखा जा रहा है कि नंबर 5 से बड़ा है या नहीं। यदि नहीं तो कुछ आउटपुट नहीं होगा, और यदि बड़ा है तो फिर देखा जाएगा कि क्या ये नंबर 15 से छोटा है या बड़ा है। यदि छोटा है तो आउटपुट आएगा नंबर इज लेस देन 15, और यदि बड़ा है तो आउटपुट आएगा नंबर इज ग्रेटर देन 15। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आप आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं नंबर इज ग्रेटर देन 15। चलिए इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। यहाँ हम लोग x का वैल्यू 10 कर देते हैं और फिर प्रोग्राम को रन करते हैं और आप स्क्रीन पे आउटपुट देख सकते हैं नंबर इज लेस देन 15, यानी ये इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। अब चलिए स्विच स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। स्विच स्टेटमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है सेल्फ हेल्प कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे हम लोग कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो मैसेज मिलता है कि बैलेंस जानने के लिए 1 प्रेस करें, लेटेस्ट ऑफर जानने के लिए 2 प्रेस करें, एक्सेट्रा। जब कस्टमर 1 प्रेस करता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कस्टमर को बैलेंस बताता है, यानी आउटपुट करता है। जब कस्टमर 2 प्रेस करता है तो लेटेस्ट ऑफर के बारे में बताया जाता है, यानी लेटेस्ट ऑफर आउटपुट होता है। इस तरह के रिक्वायरमेंट को स्विच स्टेटमेंट से बनाया जा सकता है। चलिए एक इसी तरह का सेल्फ हेल्प प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इस प्रोग्राम में सबसे पहले इंटीजर टाइप का एक x वेरिएबल बनाया गया है, फिर यूज़र से इनपुट लेकर x वेरिएबल में स्टोर किया गया। उसके बाद x पे स्विच किया गया, फिर देखा जा रहा है x में अगर 1 है तो मैसेज योर बैलेंस इज 150 रुपी आएगा। यदि x में 2 है तो रिचार्ज विथ 200 टॉप अप एंड गेट फुल टॉक टाइम मैसेज आएगा। और यदि ये नंबर 1 या 2 नहीं है तो डिफॉल्ट केस रन करेगा और सॉरी द नंबर यू प्रेस्ड इज इनवैलिड ये मैसेज आएगा। स्विच के हर केस में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया जाता है ताकि जब कोई केस मैच ना करे तो प्रोग्राम नेक्स्ट केस पे ना जाए। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आप स्क्रीन पे यहाँ आउटपुट देख सकते हैं। फॉर बैलेंस इंक्वायरी प्रेस 1, फॉर लेटेस्ट ऑफर प्रेस 2, ये वाला मैसेज यहाँ आ रहा है। चलिए हम लोग यहाँ 1 लिखते हैं और एंटर करते हैं और आप यहाँ मैसेज देख सकते हैं योर बैलेंस इज 150 रुपी, यानी यहाँ केस 1 एग्जीक्यूट कर रहा है। चलिए दोबारा रन करते हैं इस प्रोग्राम को और अब हम यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ केस 2 एग्जीक्यूट कर रहा है, रिचार्ज विथ 200 टॉप अप एंड गेट फुल टॉक टाइम। देख सकते हैं ये केस 2 है। चलिए इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं और अब हम यहाँ पे 3 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो रहा है, सॉरी द नंबर यू प्रेस्ड इज इनवैलिड। इस वीडियो में हम लोग डिसीजन मेकिंग में इफ एल्स, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच के बारे में स्टडी किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेपिटेशन के बारे में स्टडी करेंगे।